कथा सुने नहीं काना और श्रवण रंग अहि भवन क्षमा। परमात्मा की कथा को सुन करके कोई कह दे कि बहुत सुन लिया, रोज क्या सुने। कुछ दिन पहले नई दिल्ली में हुई थी, कुछ दिन पहले ढाईबीसी में हुई थी, कुछ दिन पहले नागवाले पे हुई थी। अब कहाँ हो रही है? श्रीमान मोहरी मनवीर शर्मा जी क्या हो रही है? वही कथा है, वही वक्ता है। कल कोई और कह रहा था, आज कोई और कह रहा है। इस कथा को जितनी बार सुनोगे उतना ही आनंद आएगा। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, जितनी बार सुनोगे उतना ही आनंद आएगा, उतना ही सुख मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि मोहरो रसिका भुवि भावुका। कथा के रस का पान जितना भी करो और जहां कहीं भी हो रही हो वहां जाकर के करो। कभी ये मत सोचो कि वहां से बुलावा तो आया ही नहीं, हमें तो उसने पूछा ही नहीं, हमें तो उसने सम्मिलित किया ही नहीं। इस कथा की एक विशेषता और होती है। कथा जहां हो रही हो, चाहे वो भला ही आपका दुश्मन हो, और आप उस कथा में चले जाओ, तो वह व्यक्ति आपसे कुछ बोल नहीं सकता, आपको वहां से भगा नहीं सकता है। ऐसी इस कथा में विशेषता है। हर की चर्चा जहां हो रही हो वहां जाना चाहिए, उसे श्रवण करना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, तुमरे सुबेरे नरे उतरे उगारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, तुमरे सुबेरे नरे उतरहि पारा। कलयुग में तो सोते बैठते उठते जागते खाते पीते हर चर्चा करो, प्रभु का गुणगान करो, वह भव से पार उतार दे। इसमें संशय नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा सच्ची होनी चाहिए, हम सच्चे होने चाहिए। हमने कभी भी किसी का द्रोह न किया गया, किसी के साथ हमने पाप कर्म न किया हो। पाप कर्म करो, गंगा जी नहाने जाओ तो उसका फल मिलने वाला नहीं है। माता पिता में झाड़ू लगा रहे हो, तीर्थ करने जा रहे हो तो जाना बेकार है। कथा श्रवण करने का फल तभी मिलेगा हमारी शुद्ध भावनाएं होंगी, सभी के प्रति अच्छे विचार होंगे, सभी का हम सम्मान करेंगे। कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। ओ सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। सभी में परमात्मा विराजमान है। ऐसा कोई भी संसार में व्यक्ति नहीं है जिसमें परमात्मा ना हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें परमात्मा ना हो, जो परमात्मा के द्वारा बनाई ना गई।
तो हम सभी का सम्मान करेंगे तो वही भगवत कथा है। सभी का अभिवादन करेंगे तो वही भगवत कथा है। और द्वेष भावना हम बनाए रखेंगे, सभी का सम्मान नहीं करेंगे, किसी के पास ना उठेंगे ना बैठेंगे ना ज्ञान की बातें करेंगे, उससे दोष लगता है। इससे बढ़कर के कोई भी चीज नहीं है कि धर्म न दूसर सत्य समान, और सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है, और अधर्म से बढ़कर के कोई दूसरा अधर्म नहीं है। इतिहासा निचानध आख्याता धीतानि धर्मशस्त्राणि यान्युतः। सूजी श्री शुनकादिक ऋषि कहते हैं, देखिए 88,000 ऋषिगण विराजमान है, एक से बढ़कर के एक ज्ञाता है, एक से बढ़कर के विद्वान है, सभी बैठे हुए हैं, और लेकिन प्रसंग एक कर रहा है, प्रसंग एक कर रहा है। कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषि, आपने महात्म के बारे में बतलाया, जिसे सुनकर के हमारा जीवन धन्य हो गया। आप पुराणों के ज्ञाता हैं, इसीलिए आपसे कुछ पूछने का मन करता है, कुछ जानकारी करना चाहते हैं। सूजी ने कहा पूछिए। शौनकादिक जी बोले, आज आपसे मेरा भी कुछ दायित्व बनता है, कुछ कहना चाहता हूं। जो भी आप प्रसंग करेंगे मैं उनको आपको बतलाऊंगा, लेकिन जब तक कथा होगी, जब तक हर चर्चा होगी, जब तक मैं आपके प्रसंगों का उत्तर दूंगा, तब तक न तो आप उठोगे और ना ही बोलोगे। सूजी महाराज के वचन सुनकर के 88,000 ऋषि जन गदगद हो गए। कहले, प्रभु आप जैसे संत हमारे मध्य में विराजमान हो और हम यहाँ से उठ कर के चले जाएं, या आप सीमित चर्चाएं कुछ करें, हमारे लिए नंदनीय है। तो सूजी महाराज बोले, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हो। तो संत जन कहते हैं कि महाराज, हमारा पहला प्रश्न है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। परिक्रमा लगाना क्या धर्म है? 4 बजे उठकर स्नान करना क्या धर्म है? करोड़ों की संपत्ति प्राप्त कर लेना क्या हमारा धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य रूपी धर्म है वो क्या है? क्या करना चाहिए? हजारों संत बैठे, सबकी तरफ से एक ही प्रश्न कर रहे हैं। और दूसरा प्रश्न हमारा है, दूसरे प्रश्न में क्या कहा कि मंदिर में जब हम पूजा करने के लिए जाते हैं तो बड़ी विचित्र बातें सुनने को मिलती है।
कोई कहता है शिव जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है विष्णु जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है दुर्गा जी श्रेष्ठ हैं, कोई कृष्ण कहता है कि कृष्ण जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है राम श्रेष्ठ है। आखिर हम पूजा किसकी करें? तीसरे प्रश्न में कहा कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, और भगवान को वेद में कहते हैं अजन्मा, जो कभी उसका जन्म नहीं होता है। तो दशरथ का बेटा राम कैसे बना? देवकी के यहाँ कृष्ण का जन्म क्यों हुआ? ये हमें बतलाने की कृपा करें। चौथे प्रश्न में कहा कि चौथा प्रश्न हमारा है भगवान के कितने अवतार हैं? कोई 20 कहता है, कोई 22 कहता है, लेकिन अवतार हैं कितने? 5वें प्रश्न में कहा कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं होता है जो छोटी बात को बड़ी बना करके कहे। वक्ता तो वही श्रेष्ठ होता है जो बड़ी बात को सूक्ष्म रूप में कहे। गागर में सागर को भर कर के कहें तो ये अच्छा नहीं लगता है। छठवें प्रश्न में कहा कि अतः साधो त्रयत सारम समोदधृत्यमनीषया। छठवें प्रश्न में कहा कि हे प्रभु जो सार है, जो सार शास्त्रों का है, वो हमें बताने की कृपा करे। भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए तो श्री कृष्ण ने तब अवतार लिया, और अवतार लेते समय गोविंद ने कहा हम पृथ्वी का भार उतारेंगे, और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म संसार में किस लिए आता हूं? मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। सूजी महाराज संत जन कहने लगे आप हमें कृपया स्पष्ट करके बतलाइए। और ये हमारे 6 प्रश्न शौनकादिक ऋषियों
मन के प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए और ऋषियों से बोले, आपने उत्तम प्रश्न किए और आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं, प्रसंगों के उत्तर देने से पहले मैं परम आदरणीय सुखदेव जी के चरणों में वंदन करना चाहता हूं। सुखदेव का जीवन इतना महत्वपूर्ण है, ऐसा आदर्श चरित्र किसका होगा। 12 वर्ष तक मात्र गर्भ में वास किया और जन्म लेते ही सीधे वन की ओर चले गए और उनको वापस लाने के लिए उनके पिता में भी सामर्थ्य नहीं थी। तो उनके पिता ने कहा, बेटा कुछ तो हमसे वार्तालाप कर लो, कुछ तो हमें ज्ञान की बातें बतलाओ। इतना विचित्र संत है आचार्य सुखदेव। गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में कीड़ा करते थे। किशोरी श्री राधा ने एक दिन सुखदेव से कहा, बेटा आप मृत्यु लोक में जाओ और जन जन में भागवत जी का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी ने कहा, माता मुझे ऐसे संसार की आवश्यकता नहीं है कि वहां जाकर के मैं हरि को ही भूल जाऊं। वहां जाते मुझ पर माया का असर हो जाएगा और मैं संसार के मोह जाल में फंस जाऊंगा। किशोरी राधा जी ने कहा कि तुम पर उस माया का असर नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज किशोरी राधा जी के आग्रह करने पर मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत पर तोता और तोती के गर्भ से अंडे के रूप में प्रकट हो गए। कुछ समय के पश्चात बर्फीली हवाएं चलने के कारण वह अंडा फूट गया। पक्षी और पक्षिणी दोनों उस अंडे को वहां पड़ा छोड़ करके चले गए। कितनी सौभाग्य की बात। अब कैलाश पर्वत पर रहते हैं शंकर भगवान। रात और दिन वह माला में लगे रहते हैं। उनके साथ में रहती है माता पार्वती। एक दिन नारद जी ने विचार किया। सूत जी महाराज कह रहे 88,000 ऋषियों थे कि हे ऋषियों, एक दिन नारद जी ने विचार किया कि हमने लक्ष्मी जी और विष्णु जी में दोनों में झगड़ा करा दिया। ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी में भी झगड़ा करा दिया, लेकिन अभी तक हमने भोले बाबा पर अपना प्रकोप नहीं डाला।
उनकी राजी खुशी लेकर के आते हैं कि नारज्ञानम ददात इति नारदः। नारद जी की एक विशेषता रही है, जिस घर में झगड़ा होता हो और वहां नारद जी का पदार्पण हो जाए तो हमेशा के लिए कलह बंद हो जाती है, और जहां कलह न होती हो वहां नारद जी पदार्पण कर दें तो वहां कलह प्रारंभ हो जाती है। और जिसको नारद जी का दर्शन हो जाए तो समझो उन्हें भगवान अवश्य प्राप्त होंगे। तो नारद जी घूमते फिरते कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। भोले बाबा अपनी समाधि में बैठे हुए थे, उनको कुछ भी नहीं मालूम था। पार्वती जी थी वहां, और जैसे ही वहां पहुंचे तो पार्वती जी कहने लगी, अहो भाग्य हमारे और दर्शन हुए तुम्हारे। हे नारद जी, आप तो आजकल दिखाई नहीं देते हो, क्या कहीं आना जाना बंद कर दिया है? नारद जी बोले, क्या बताएं माता, कहीं आने जाने का मन ही नहीं करता है। बोले क्यों? कि मन हमारा कहीं आने जाने का यूं नहीं करता है कि आप उसी में द्वेष भावनाएं पैदा हो गई। कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, कोई किसी का आदर सत्कार नहीं करता है, तो ऐसी जगह जाने का हमारा मन नहीं करता है। बोले नारद जी, समाज में ऐसा हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो ऐसा दोष है नहीं। हम दोनों में तो इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि मैं अपनी जिब्या से बखान नहीं कर सकता। नारद जी बोले, अच्छा क्या? तो कहने लगी, मां कितना प्रेम है बताओ। बोले हम दोनों में तो इतना प्रेम है, इतना प्रेम है। नारद जी बोले, कितना प्रेम है? उस प्रेम को बखान तो करो कि हम दोनों में तो देखो इतना प्रेम है, कभी लड़ाई नहीं होती, कभी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। और जब तुम्हारे पिताश्री वहां बैठ जाते हैं ना समाधि में, और जिस झांकी के उन्हें दर्शन होते हैं वो भी मुझे आकर के बता देते हैं। और यहां तक जो उन्हें गुरु मंत्र मिला हुआ है उसे कभी बताया नहीं जाता है कि गोपनीयम 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 प्रयत्नता। उसको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, और लेकिन भोले बाबा ने तो वो भी मुझे बता रखा है, तो इससे बढ़कर के और प्रेम होगा क्या? अब नारद जी बोले, इससे बड़ा मौका नहीं है। बोले फिर तो आपको ये भी बता रखा होगा। बोले क्या? छोड़ो छोड़ो, अब नहीं, कुछ नहीं। बोले नहीं बताओ। कि नहीं अब नहीं बताओ, आपको तो मालूम होगा। कि नहीं बताओ। बोले नहीं हम नहीं बताएंगे, अब हम जा रहे हैं। बोले नहीं बताना तो पड़ेगा। नारद जी बोले तो ये बताओ, भोले बाबा के गले में जो मुंड माला पड़ी है वो किसकी है? बोले ये तो कभी भोले बाबा ने मुझे बताया ही नहीं। तो बोले आपसे प्रेम का भार करते हैं, फिर आपसे प्रेम कैसा? आग पर फूंसो डाल दिया। बोले माता जी हम चले,
और चलते चलते भोले बाबा से इशारा कर गए, आपको माता जी ने याद किया है। भोले बाबा बोले कोई ना कोई गड़बड़ है। जब नारद जी वहां से आ रहे हैं तो कोई ना कोई अवश्य गड़बड़ है। भोले बाबा समाधि में से उठ करके आए और जैसी पार्वती को देखा, पार्वती जी बिल्कुल सुमसाम बैठी, गालों को फुला रखा है। बोले देवी आप इतनी सुस्त क्यों हो? बोले दूर रहो, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। बोले क्यों, क्या बात हुई? नहीं नहीं, दूर 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 दूर, बिल्कुल दूर रहो। आप तो कहते थे मैं भोला बहला हूं, भोला भंडारी है, आप तो कपटी हो। बोले ऐसा मैंने क्या कपट कर दिया, कुछ बताओगी तो सही। बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आज के बाद मैं आपसे वार्तालाप नहीं करूंगी। भोले बाबा ने बहुत मन्नतें की, उनको मनाया। बोले आखिर बात क्या है, कुछ तो देवी बताओ। बोले सत्य सत्य बताओगे? बोली सत्य सत्य बताओगे? बोले बिल्कुल। तो ये बताओ आपके गले में जो मुंड माला है ये किसकी है? बोले आपने कभी पूछा ही नहीं, कभी आपने अवसर दिया ही नहीं। और इस बात को न पूछें तो अच्छा रहेगा। बोले नहीं, बताना तो पड़ेगा। बोले जब जब हमारा जन्म हुआ, जितनी बार हुआ, जितनी हमारी शादियां हुई, उन सभी के ये हमारे गले में मुंडमालाएं पड़ी हुई है। पार्वती ने कहा कि आपके इतनी बार जन्म हुए, आप कभी मरे? बोले हमने अमर कथा को श्रवण किया है। बोले आप तो फिर महाकपटी निकले। बोले क्यों? कि वो अमर कथा आपने हमें क्यों नहीं सुनाई? बोले देवी वो आपकी बस की बात नहीं है। बोले ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम श्रवण नहीं कर सकते, जो आप कर सकते और हम नहीं कर सकते? बोले देवी बहुत कठिन है। कि नहीं, अब तो आपको कथा सुनानी पड़ेगी। बोले देखो देवी, जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और ना ही बोलते। हाँ हूं करके हूं करा देना पड़ता है। बोले कोई नहीं, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, आप मुझे कथा श्रवण कराओ, जिससे मैं भी कभी नहीं मरूंगी, मैं भी अमर हो जाऊंगी। बोले किसी और को नहीं सुनना चाहिए। बोले क्यों? आपको ही सुनाऊंगा। बोले बाबा कैलाश पर्वत पे ही एक अमर गुफा है, वहां पर देखभाल किया, वहां कोई भी उन्हें दिखाई नहीं दिया। तो भोले बाबा आसन लगा करके बैठ गए और मां पार्वती उनके सामने बैठी है। कथा को कभी पीछे बैठ करके नहीं सुनना चाहिए, चाहे वो सत्यनारायण की कथा हो, चाहे शिव कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, चाहे राम कथा हो। कथा को सदैव सन्मुख बैठ करके ही श्रवण करना चाहिए।
तो सम्मुख बैठा लिया पार्वती जी को और भोले बाबा कथा श्रवण कराने लगे। बोली शिव शंकर भगवान की जय। बोली भागवत महापुराण की जय। बोल शंकर भगवान की, बांके बिहारी लाल की। ऊंचे पर्वत भोले शंकर बैठे आसन गा। अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा के त्रिपुरार उमा के पड़ रहे सोता। मुकरा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता। मुकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ रहे सोता। मुकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता। मुकरा दे रहे तोता। ऊंचे पर्वत बोले शंकर बैठे आसन गा। अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता। मुकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता। मुकरा दे रहे तोता। अमर कथा शंकर ने जब गौरा माँ को सुनाई रे। अमर कथा शंकर ने जब गौरा जी को सुनाई। हो अमर कथा शंकर ने जब गौरा जी को सुनाई। अमर कथा शंकर ने जब गौरा जी को सुनाई। कथा हुई ना पूरी, ना को निदिया आई। कथा हुई नहीं पूरी, गौरा को नींद आई। मालूम पगा नहीं शंकर को, मालूम नहीं पड़ा शंकर को। तोते की होकार उमा के पड़ रहे सोता। मुकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता। मुकरा दे रहे तोता। हरि बोल। जय हो।
कथा सुनी है किसने? शंकर जी तब ये कथा सुनी है किसने? बोले शंकर जी तब ये कथा किसने? बोले शंकर जी तब ये कथा सुनी है किसने? चिंता नहीं छोड़ूंगा ये दिया हुक्म राजेश ने। चिंता नहीं छोड़ूंगा ये दिया हुक्म राजेश ने। आगे आगे तोता भागे, आगे आगे तोता भागे, पीछे है त्रिपुरारी उमा। आगे बढ़ रहे तोता भूख लगा है तोता। आगे बढ़ रहे तोता भूख लगा है तोता। उमा के पड़ रहे तोता भूख जाने रहे तोता। ऊंचे पर्वत बोले शंकर बैठे आसन गा। अमर कथा जब लगे सुनाने वो लगे बरतारे। उमा के पड़ रहे तोता भूख जाने रहे तोता। आगे बढ़ रहे तोता भूख लगा है तोता। उमा के बढ़ गए तोता भूख जाने रहे तोता। उमा के बढ़ गए तोता भूख जाने रहे तोता। बोली शिव शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी कथा श्रवण कर रहे हैं। जो 10वीं स्कंद की कथा प्रारंभ हुई तो पार्वती जी सो गई। उस कथा को श्रवण करते करते उस अंडा जो फूटा हुआ पड़ा था वो साबित हो गया और उसके अंदर जीव प्रादुर्भाव हो गया। और कथा को बड़ी श्रद्धा से श्रवण कर रहा है। जब तोता को पता चढ़ा कि मां सो गई, अब कथा बंद हो जाएगी, तो तोता ने ओम ओम कहना शुरू कर दिया मां पार्वती की आवाज में। भोले बाबा कथा सुनाते रहे और जब कथा पूर्ण हुई जयकारा लगाया, बोलिए गोविंद भगवान की जय। पार्वती जी की निंदिया टूट गई और बोली महाराज आगे क्या हुआ? बोले हैं? बोले 10वें स्कंद जब आपका प्रारंभ हुआ प्रभु मैं तो सो गई, अब आगे कथा सुनने की कृपा कीजिए। भोले बाबा ने कहा फिर हुकरा कौन दे रहा था? जब आप सो गई तो हुकरा किसने दिया? मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसने छल से कथा श्रवण किया। पीछे मुड़ करके देखा तो तोता वहां से उड़ गया। भोले बाबा बोले अब मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। पार्वती जी बोली महाराज जब इसने अमर कथा का श्रवण कर लिया तो ये कैसे मर सकता? बोले मुझे इससे ऐतराज नहीं है जिसने कथा श्रवण की है, मुझे ऐतराज इस बात से है कि इसने कथा को पीठ पीछे बैठ करके श्रवण किया। कभी भी कथा को पीछे बैठ करके श्रवण नहीं करना चाहिए, उसका पाप लगता है। अब भोले बाबा त्रिशूल लेकर के उस तोते के पीछे चल दिया।
कैलाश पर्वत के नीचे ही बद्रीनाथ धाम है। बद्रीनाथ धाम में भगवान व्यास वेद व्यास वास करते हैं। उनकी कुटिया का नाम है शम्याप्राश। उनकी पत्नी श्रीमती बिटका देवी थी। अपने पति से बोली, महाराज अभी हमारे कोई संतान नहीं हुई है, हमारे घर कोई पुत्र नहीं हुआ है। वेद व्यास जी ने कहा, आप चिंता क्यों करती हो, प्रभु पर भरोसा करो। और जो प्रभु पर सब कुछ अपना वार देते हैं तो प्रभु उनकी हर कामनाओं को पूर्ण करते हैं। आप निश्चिंत रहें, आपके पुत्र अवश्य होगा। बिटका देवी को वाशी आई और उड़ता हुआ तोता उनके घर में प्रवेश कर गया। भोले बाबा को कहीं भी तोता नहीं मिला, लौट करके पुनः वापस आ गए। पार्वती जी ने कहा, क्या हुआ महाराज, तोता को मार दिया? बोले, हमको नहीं मिला। अब तो सुखदेव जी महाराज उन बिटका देवी के गर्भ में 12 वर्ष तक स्थापित हो गए। एक दिन अपने पति से कहने लगी, महाराज 10 मास में तो सभी के बच्चे हो जाते हैं, लेकिन ये तो 12 वर्ष हो गई, बाहर आने का नाम ही नहीं लेता है। व्यास जी ने कहा, बेटा बाहर आवो। तो प्रभु की लीला बोली, महाराज हम बाहर नहीं आएंगे। क्यों? बाहर आते ही हम पर माया का असर हो जाए। बोले, हम आपको वचन देते हैं, भगवान हरि आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। स्वयं प्रभु चल करके आए और कहा, सुखदेव आप बाहर आओ। जब तक आप बाहर नहीं आओगे तो भागवत का प्रचार प्रसार कैसे होगा? जिस कार्य को आप करने के लिए आए हो उस कार्य को पूर्ण करें, सभी का मार्गदर्शन करें। बोले, प्रभु बाहर आते माया पकड़ लेंगे, हम तो आपका नाम जपना ही भूल जाएंगे, तो बाहर आने से फायदा क्या है? बोले, आप पर माया का असर नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष बाद जन्म लिया और जन्म लेते ही सीधे वन की ओर चल दिए। वन की ओर चल दिए। सुखदेव जी जब वन की तरफ जा रहे थे तो सरयू में कुछ स्त्रियां नग्न स्नान कर रही थी। सुखदेव जी को स्त्री पुरुष के भेदभाव का कुछ भी नॉलेज नहीं था, उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी। वेद व्यास जी उनके पीछे पीछे जा रहे, तो बेटा जरा ठाड़ो है जा और हमऊ ते का कछु कह जा। और लेकिन सुखदेव जी वापस नहीं आए। तो वेद व्यास जी ने जो स्त्रियां नग्न स्नान कर रही थी उनसे कहा, आपको शर्म नहीं आती? जवान अवस्था 12 वर्ष का पुत्र मेरा यहाँ हो करके जा रहा है और आप नग्न स्नान कर रहे हैं। मुझे देखते आपने वस्त्रों को धारण कर लिया। बोले, महाराज आपके पुत्र को स्त्री पुरुष के भाव को तो पता ही नहीं है, तो ये तो एक महान संत है।
इनके पग चिन्हों पर चलने से तो पापी जन भी तर जाए। सुखदेव जी महाराज सीधे वन में चले गए और वहां जाकर के प्रभु का गुणगान करने लगे कि व्रजंत मनुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कर आयुहावः पुत्रेद तन्मन्तया कर्मो मेने ददोस्तं सर्वभूतः हृदया मुनिमानतोऽस्मि। व्यासी महाराज लौट करके चले आए। ऐसे परम आदरणीय वंदनीय सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी परम संत हैं और संतों की सन्निधि जीवन को संवार देती है। संतों का चरित्र हमारे जीवन में परिवर्तित कर देता है, हमारे जीवन को धन्य बना देते हैं। तो हर समय व्यक्ति को उसी प्रकार की संगति करनी चाहिए जिसके करने से हमारा जीवन संभल जाए। उसी प्रकार की कीर्तन संध्या वंदन योग पीठ जो भी करना चाहते हो उसी प्रकार का करना चाहिए जिससे हमारे लिए हितकारी हो, अहित ना हो। तो किस प्रकार से मनोज जी बुलवारी की इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेले उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सब खेले उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर ही अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेले उसी का है। और कहना साथ में दोनों हाथों की ताली बजाते हुए श्री श्याम जय श्री श्याम, श्री श्याम जय श्री श्याम। भजन का आनंद लेते हुए श्याम नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, दो अक्षर का नाम ही ले लीजिए, दोनों हाथों की ताली बजाते हो कहना और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेले उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। हरि बोल।
कहा पल भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है। पल भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ रहे। पल भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है। पल भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ रहे। ओ काया की सौ सौ डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की उस सात डोरी का तार उसी के हाथ में है। और बड़ी पैगंबरा साहब कहा हंसना रोना जीना मरना हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। एक बार प्रेम से जय करा बोल से रामचंद्र की जय हो आगे बिहारी लाल की जय हो। इसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। और श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। मिट्टी काली पीली हरेपन आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली नीली हरी पर आसमान का रंग नीला। साफ साफ कहा था सुखदेव जी ने इस भजन में सच्चाई बताई इस जीवन की और कहा मिट्टी काली पीली हरेपन आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली नीली भले पर आसमान का रंग नीला। सूरज सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी ही लीला हो। सूरज सुनहरा चंद्र शीतल उसके जीवन की लीला। और कहा सबके अंदर स्वयं छुप गया। सबके अंदर स्वयं छुप गया रचनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। संसार की गतिविधियों
ज्ञानी निर्धन ज्ञानी सब कुछ अदल बदल देता है, कोई नहीं उसकी सानी हो। सब कुछ बदल देता है, कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। बोल बांके बिहारी लाल की समझदार भी नहीं समझ सकता है, सब कुछ उलट पुलट कर देता है। बोल बांके बिहारी लाल की समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। और अंत में लिखा है, राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो बातों से क्या। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो बातों से क्या। हो तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। हो तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। भक्त का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। अंत में कहा था, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। जब उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दोगे तो भव से बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए कहा है, यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। कौन सा सूत्र है मुक्ति का? 2 अक्षर का नाम है, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेले उसी का है। एक बार प्रेम से जयकारा, दोनों हाथ आगे करके बोल बांके बिहारी लाल की जय।